नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम, सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी भागवत प्रेमियों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे और आप सभी यूं ही भगवान की कथाओं से जुड़े रहें, अपने आप को कृतार्थ करें, आपकी हर इच्छा श्रीमद् भागवत जी पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि आपने कल के कथा में सुना कि परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से हाथ जोड़कर प्रश्न किया है। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया और परीक्षित जी वो अपने कल्याण के लिए ही नहीं किए, परीक्षित जी हम सबके आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए प्रश्न सुखदेव भगवान से हाथ जोड़कर किए हैं। सुखदेव भगवान भी प्रसन्न हुए, उन्होंने भी कहा कि वाह बेटा वाह, क्या प्रश्न किए हैं सो सुनिएगा ध्यान से। अतः परीक्षामि संसिद्धियं योगिनां परम गुरु, पुरुषस्य कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसके 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो 7 दिन में ही हम सबको मरना है, दूसरा 8वां दिन आ ही नहीं सकता है। इसलिए परीक्षित जी ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। सुखदेव भगवान बोले, सुनिएगा ध्यान से। वीर्यानेते से ते प्रणः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवितसं महतं पुनसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हम सभी का धर्म है। तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है बेटा, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है बेटा परीक्षित। सुखदेव भगवान ने कहा। भगवान क्या किया? परीक्षित ने प्रश्न बड़ा ही सुंदर किया है। और परीक्षित ने और क्या कहा? क्या करूं मैं
सुखदेव भगवान कह रहे हैं, अपने जन कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। अपने जन कल्याण के लिए, अपने जन मतलब क्या हुआ, सारे लोग, सबको, सबके लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किए हैं परीक्षित जी महाराज। तो क्या बता रहे हैं भगवान सुखदेव, उत्तम प्रश्न किया है। निंदिरा हियते नक्तम बयायन च वह वयम दिया चारते हया राजन कुटुंब भरणे वहा। जिसे जल्दी मरना है, समय कम है, उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव भगवान बता रहे हैं, भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान का चिंतन। जागो, देखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे माताओं, मेरी बहनों, जीवन में कुछ भी करना है ना, तो सोने से काम नहीं बनेगा, जागना पड़ेगा। यहाँ सुखदेव भगवान प्रेरित कर रहे हैं कि निंद्रा ही रहते नक्तम, मतलब निंद्रा का त्याग कर दीजिए। निंद्रा का त्याग करना पड़ेगा यदि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो। सोने से नहीं होगा। तो सभी को अपने जीवन में कुछ करना है ना, तो सोने से काम नहीं बनेगा। आज के हमारे युवा भाई बहन क्या करते हैं? खाते हैं और सोते हैं, खाते हैं सोते हैं। इनसे कहो कि कुछ काम करो, कुछ पैसा कमाओ, काम करो। महाराज जी नौकरी नहीं मिल रही है, महाराज नौकरी नहीं मिल रही है, क्या काम करे? अरे तो नौकरी चाहिए क्यों साहब? नौकरी मत लेना, लेने वाले ना बनो ना, नौकरी देने वाले बनो। नौकरी मत लो, नौकरी देना सीखो, कुछ काम अपना करो, कुछ बिजनेस करो, अपना व्यापार करो, कुछ करो। रोने से काम नहीं होगा। रोने से क्या होगा? जीवन में वो लोग बहुत खुश हैं, मेरी प्यारी माँ, मेरे युवा दोस्तों, जो कर्म कर रहे हैं। भले आप 1 रुपये कमाओ पर कमाओ, घर में बैठे खटिया तोड़ने से अच्छा है कि आप कुछ करें। इन लोगों को पता है क्या कहते हैं बच्चे के सामने, अरे कोई काम ही नहीं है, ये काम तो छोटा है, मैं कैसे कर सकता, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, बड़े घराने के हूँ, ये हम नहीं करेंगे, ये काम भी छोटा है। याद रखना, इस धरती में कोई भी काम छोटा नहीं है, उसे छोटे काम को ही करने वाला बड़ा बना लेता है। बना लो ना, बड़ा बड़ा बना लो, उसे बड़ा काम करो। कर्म किए बिना किसी की गति नहीं है, कर्म किए बिना किसी की गति नहीं है। नियतम गुरु करताम कर्म, नियतम गुरु करे तम कर्म जायो करे मड़ा। भगवान गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्म फलेतु मा ते संगोत्वा करे मणि। जो हमें करना चाहिए वो हम करें। यहाँ भगवान सुखदेव जी का वही अर्थ है। निंद्रा हृते नक्तम बयान च वाह वयः। निंद्रा से जागो। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहा, चलो तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आज का युवा, आज का जवान सोया हुआ है, करता ही नहीं है कुछ, बस भाग्य के नाम पे रोते हैं। हमें तो भगवान ने कुछ नहीं दिया, हमें तो भगवान कुछ दिया ही नहीं। हमने तो बहुत ट्राई किया, बहुत अप्लाई किया, नहीं नौकरी लगी, नौकरी लगी ही नहीं।
अब नौकरी नहीं लगी तो क्या करें, घर में हम क्रिकेट देखेंगे, खटिया तोड़ेंगे? नहीं, अपना क्रिकेट देख रहे हैं, हमारी मम्मी हमारे पापा कमा कर लाते हैं, हम खाते हैं और खूब क्रिकेट देखते हैं। बस ये काम है लोगों का। ऐसे में भारत का विकास कैसे होगा? ऐसे में आपकी तरक्की कैसे होगी? इसलिए कर्म जरूरी है, बिना कर्म किए तो चिट्ठी का भी पेट नहीं भरता। बिना कर्म किए अब शेर कहे कि साहब मैं जंगल का राजा हूँ, मैं कुछ ना करूं, यही मुझे बैठे बैठे सबका मांस मिल जाए, खा लूं, तो क्या शेर को बिना कुछ किए यही घर पे बैठे उसे मांस मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है। अरे शेर को भी पेट भरने के लिए जान को जोखिम में डालना पड़ता है, जान को जोखिम में डालना पड़ता है। कई बार शिकार करते समय जो शेर है, कई बार शिकार करते समय शेर मर जाते हैं। जिसका शिकार करता है ना, वो सींग घुसा देता है पेट में, भाई वो भी तो अपने प्राणों की रक्षा करेगा। भैंसे का शिकार करना, भैंसा जंगली भैंसा होता है ना, उस भैंसे का शिकार करने से शेर चला तो माना कि उसके ऊपर चढ़ गया और उसको पकड़ने लगा और भी तो अपनी बचाव में भैंसा मान लीजिए कि 500 किलो का है, माना कि 300 किलो का है, 500 किलो का है, उसने शेर के ऊपर पांव ही धर दिया तो शेर घायल हो जाएगा कि नहीं? सींग घुसा दिया जोर से तो मर जाएगा कि नहीं? तो शेर भी पेट भरने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालता है। जीवन में वही सफल हुआ है जिसने जोखिम उठाना सीखा है। जोखिम नहीं उठाओगे तो कभी सफल होगे नहीं। जो जोखिम उठाना पड़ेगा, शेर भी उठाता है, हाँ या ना? इसलिए कह दो अपने बच्चों से, मैया मेरे प्यारे भाई बहन, खटिया ना तोड़ो, दिन भर क्रिकेट ना देखे, छक्का ताली ठोको। क्या होगा? छक्के से ताली ठोकने से कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। देखना सही बात है भाई, देख लीजिए, हमारे भारत की बात है, हार जीत की समय देख लिए, लेकिन इतना भी देखना क्या जरूरी है? 1 सेकेंड का 10 सेकेंड का एड आता है तो 10 सेकेंड पर 15 सेकेंड का होता है, 15 करोड़ सेकेंड पर चलता है एक ऐड। कितने सेकेंड का चाहिए? एक ऐड साबुन का ऐड आता है तो साबुन का ऐड कोई 5 सेकेंड का होता है, कोई 10 सेकेंड का होता है, कोई 10 सेकेंड का से कम का भी होता है। 10 करोड़ का 10 सेकेंड का 10 करोड़। तो ये जो टीवी पर सेकेंड है ना, वो उन लोगों का 1 सेकेंड 1 करोड़ का है और तुम्हारे 6 घंटे की कोई वैल्यू नहीं। बुद्धू बन गए कि नहीं? तुम्हारे 6 घंटे की कोई वैल्यू नहीं और वो तो 1 सेकेंड का भी पैसा लेते हैं। इसलिए कुछ भी करना सीखो। आपके बच्चों का गणित कमजोर होता जा रहा है, ये सिखा देना। 6 घंटे तुम्हारे पर 1 सेकेंड उनके, वो तुम्हें बुद्धू बना के खूब पैसे लूट रहे हैं। देखो ना लूटने वाले कैसे भी लूट रहे हैं। सुनो, आपका महीने कितने दिन का होता है? 30 दिन का। कैलेंडर में भी 30 दिन का 1 माह होता है, पंचांग में भी 30 दिन का 1 माह होता है। अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, इटली इत्यादि देशों में भी 30 दिन का महीना होता है। पर मोबाइल कंपनियों का तो 28 दिन का महीना होता है। मोबाइल कंपनियों का कितना दिन का महीना हो गया? 28 दिन का। तुम्हें लूट रहे हैं लोग, तुम लुटा रहे हो खुशी से। अच्छा है लुटे रहे हो। पूछो जरा इन कंपनियों से, मोबाइल कंपनियों से, कि भाई हम 1 महीने का रिचार्ज कराने को बोलते हैं, 1 महीने उनके लिए 28 दिन होते हैं क्या? 2 दिन कहाँ गए?
सबका महीना तो 30 दिन का होता है, तो ये मोबाइल कंपनियों का भी 28 दिन का महीना किस हिसाब से हुआ? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो हमको लूट रहे हैं, लूटने वाले तो लोग हैं। इसलिए इस सब से बचो और अपने जीवन के लिए, अपने लिए कुछ करना सीखो, अपने लिए कुछ करना सीखो। शेर दो तरह के होते हैं, एक जंगल की शेर और एक सर्कस की शेर। एक जंगल की शेर होते हैं, एक सर्कस की शेर होते हैं। तो जो जंगल के शेर होते हैं, जो जंगल के शेर होते हैं वो खुद पर निर्भर होते हैं, खुद शिकार करते हैं, खुद मांस लाते हैं, खुद मांस खाते हैं। वो जंगल के शेर हैं। और वो सर्कस के शेर है जिसे मालिक जितना दे खा लिए, मालिक दे तो खाए, ना दिए ना खाए, चुपचाप पड़े हैं, तो सर्कस का शेर है। उसी प्रकार वो बेटा, वो संतान सर्कस का संतान है जो अपने बाप के कमीनी पे भरोसा हाथ गोड़ धो धा के बैठा है कि भाई बाप कमाएंगे हम खाएंगे, उससे भी नहीं होगा तो जो कुछ होगी उनकी प्रॉपर्टी उसे बेचेंगे खाएंगे। वो कौन सी संतान है? वो सर्कस का संतान है। वो संतान जंगल का शेर है जिन्होंने अपने दम पर 2-4-10 को खिला देता है। अपना तो छोड़ ही दो, अपना तो छोड़ ही दो। इसलिए सभी माताओं से विनती है कि अपने संतान को सर्कस का शेर मत बनाइए, जंगल का शेर बनाइए। जंगल का शेर बनेगा तो खुद खाएगा मस्ती से अपने पसंद के, और आप माता पिता को भी देगा और दूसरों को भी सेवा कर सकता है। इसलिए विनती है कि आप सभी अपने संतान को सर्कस का शेर ना बनाकर जंगली शेर बनाइए जो अपने आप पर निर्भर हो। ये कथाएं सभी माताओं से विनती है कि अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं, हमारे युवा भाई बहन अवश्य सुने। क्या पता किसी के दिमाग में सेट कर गया तो शायद उनकी जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए ये सब सीखो। भाग के भरोसे मरने से कुछ नहीं होता है। भाग में भी लिखा होगा, और अगर हम कर्म कर रहे हैं तो भाग भी बदल जाता है। भाग कहाँ से लिखा जाता है? हमारे कर्म के अनुसार ही तो लिखा जाता है ना। तो भाग के भरोसे रोने से कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। हमें अपने कर्म करना चाहिए। भाग के भरोसे रोने से होगा क्या? हमारे भाग में नहीं है, भाग कैसे है, भाग कैसे? कई लोग कहते हैं कि भाग में होगा तो सब होगा। ये सब पागलों की बातें हैं। ये मैं बिलीव नहीं करती कि जो भाग में होगा सो होगा। भाग के नाम पर मैं बिल्कुल नहीं रोती, कभी ना कभी। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा। तो भाग के भरोसे क्यों रोए? कभी ना भाग की बातें करती, मैं तो कर्म की बातें करती हूँ, कर्म पर विश्वास करती हूँ। कर्म करो, भाग्य बदल जाएगा। आपके हाथों में जो रेखा है वो भी रेखा लिखा का लिखा रह जाएगा। कर्म करेंगे, कर्म से बदल जाएगा, कर्म से बदल जाएगा। कर्म करो ना, भाग तो पीछे पीछे चलेगा। इसलिए भाग के नाम पर बैठे वो जन्म कुंडली लिए है ना, घूमते रहो, कर्म करना सीखो। भाग के भरोसे रोने से कुछ नहीं होगा। नियतम कुरु कर्म जायो कर्मणा, शरीर यतिरा विचेतना, प्रसिद्ध दे करे मणि। बिना कर्म किए प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, हाँ या ना? प्रसिद्धि चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नियतम कुरु कर्म कर्मवताम। जो कर्म है
वो करना पड़ेगा। डॉक्टर हो तो डॉक्टरी करो, बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करो, किसान हो तो खेती करो, जिस फील्ड में हो नियतम कुरु कर्वताम, जहां हो जिस फील्ड में हो जिस उसमें मन लगाकर, तन मन धन लगाकर उस कर्म को आगे बढ़ाओ। जो कर रहे हो उसे करते रहो मन लगा के। दुकान हो, दुकानदार हो तो बढ़िया से दुकान चलाओ। भाग के नाम पे भगवान के नाम पे रोने वाले, ये रोने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपना दिया नहीं, हमने आपने कुछ दिया नहीं, भगवान ये कह देने से क्या आपको दे देंगे? वो भी तो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो फल की इच्छा छोड़कर। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहे हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल हम खुद देंगे। तो हमारे हाथ में बस क्या है? कर्म। कर्म हमें करना चाहिए। एक दो बार कोई काम किए उसमें सफलता नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? हार मान जाते हैं कि भाग में मेरे नहीं है। अरे सोचो, भगवान तुमको मजबूत बना रहे हैं, उसके योग्य अभी नहीं हो तो उसमें सफलता नहीं मिल रही है। जिस दिन उसके योग्य हो जाओगे उस दिन सेकेंडों में, मिनटों में सफलता मिल जाएगी। इतिहास पलटने के लिए 1 सेकेंड काफी होता है, इसका मैं प्रमाण दूंगी। भगवान श्री राम के राज अभिषेक होने वाला था। राज अभिषेक की तैयारी हो रही थी और 1 सेकेंड में मंथरा ने माता कैकेयी को बदल दिया कि नहीं? और माता कैकेयी को बदलकर माता कैकेयी कुंभवन में चली गई और सुबह में चारों तरफ खुशी की लहर थी भगवान श्री राम के राज अभिषेक की। और जिसको करना था वो बेहोश पड़े थे। राजा दशरथ जी कैकेयी के महल में क्या पड़े थे? बेहोश पड़े थे। तो इतिहास 1 सेकंड में पलट गया कि नहीं? इतिहास 1 सेकंड में पलट गया ना। तो भाई भगवान की कृपा अगम अपार है, वो 1 सेकंड में पलट सकते हैं। जब तक हमारी मेहनत उस कार्य के योग्य नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। भाई करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब कोई छोटा सा बच्चा माँ दूर चली जाती है तो रोने लगता है। कब तक रोता है? कब तक रोता है? जब तक उसकी माँ उसके पास तक आ न जाती है। जब उसकी माँ उसके पास चली जाती तब तक रोते रहता है, जब तक उसकी माँ उसे गोद में ले न ले। उसी प्रकार हमें भी कर्म वैसे करना चाहिए जब तक हमें सफलता नहीं मिल सके। भगवान है, हमारे कर्मों का फल देंगे, भले थोड़ा देर से देंगे। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें कर्म हमेशा करना चाहिए। वो भी कर्म कैसा? धर्म पूर्वक कर्म करना चाहिए। ये भाग का रोना और भगवान हमें आपने कुछ दिया ही नहीं, उसको तो देखिए बहुत धनी है, बड़ा धन है, बड़ा पैसा है, बड़ा रुतबा है। भाई उसने कर्म किया है तो उसके पास सब कुछ है। हमारा कर्म बुरा है, हमारे पास नहीं है। हम अब से कर्म अच्छा करेंगे और हम अपना कर्म के बल पर अपने कन्हैया को, अपने इष्ट को प्रसन्न करेंगे। और जब हमारे इष्ट प्रसन्न होंगे, हमारे कर्म उनके योग्य होगा तो खुद हमें फल मिलेगा। वह कर्म कर रहा है तो उसको मिल रहा है। बिना कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिलता। यदि मिल भी जाता है तो किसी जन्म का पुण्य है, किसी जन्म का पुण्य है। कहीं कहीं ऐसा होता भी है कि लोग कहते हैं कि भगवान उसको छप्पर फाड़ कर देते हैं, मिट्टी छुआ तो सोना हो गया। तो ये सब इस जन्म का नहीं है। जब हम मानव तन में आते हैं तो हमने पहले बताया
कि कई पिछले जन्मों का हिसाब किताब चलता है। इसलिए मत घबराओ कि इसमें असफलता मिल गई तो हम छोड़ दे, नहीं, करते रहो करते रहो।